एक कहानी मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध की सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपका हर काम में मन लगने लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को अंत तक सुनना पड़ेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य बोल उठा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? गुरु ने कहा, हां, पूछ सकते हो। शिष्य बोला, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। तो यह ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में और कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरुजी ने कहा, कल हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है। तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य भोजन के लिए धनी आदमी के यहां पहुंचे। धनी आदमी की पत्नी ने भोजन के लिए आमंत्रित किया था। दोनों भोजन करने के लिए बैठ गए। उन्हीं के साथ उसे स्त्री का पति भी भोजन करने के लिए बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों को चिल्लाते हुए कहा कि यह क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली फेंककर नौकरों से कहता है, जाओ दोबारा ढंग से खाना बनाकर लाओ। उसे धनी आदमी की पत्नी दोनों गुरु और शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उसे स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन दोनों रोटियां को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? तो शिष्य ने कहा, मुझे स्वादिष्ट और बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने कहा, और कुछ अच्छा नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा क्या लग सकता है? गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर उस धनी आदमी को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं, आप ही बताइए। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ चलते रहो। गुरु और शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शेष ने कहा, गुरुदेव, हम अपने आश्रम के मार्ग पर नहीं हैं, फिर हम कहां जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटी हालत वाला आदमी गुरु के सामने आ गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो। मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया है। आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु ने उसे आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटी को निकालकर उसे दे दिया, जो उसे महिला ने उसे दी थी। रोटी को देखकर उसे आदमी के आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटी को खा लिया। खाते समय उस आदमी के आंखों में आंसू आ गए। वह रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे करता जा रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद। इस रोटी के लिए खाने के बाद उसने गुरु को धन्यवाद कहा। गुरु ने उसे आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? वह हंसकर बोला, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था। परमात्मा और ईश्वर का यह रोटियां नहीं, साक्षात जीवन था। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था जिसमें एक आदमी को इस भोजन में स्वाद ही नहीं आया। तुम्हें स्वाद और पसंद आया, लेकिन वही इस आदमी को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस आदमी को अनंत तृप्ति होती है। वैसा ध्यान के भी संबंध में होता है। जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है, वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था। उसे प्रश्नों का उत्तर मिल गए, लेकिन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता है? जो लग जाए वह मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भगाना। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है तो मन उसे भागने लगता है, जैसे उसे धनी आदमी का मन, जो उसे भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती और मिल भी जाती है, लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए, तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते,
तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है, तब आपका मन एकाग्र हो जाता है। भोजन के लिए जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंतर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ये तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता है, और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी भी चीज में लगना नहीं है, बल्कि इसका काम है आपको भगाना। इधर से उधर एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज मिली तो तीसरी पर ले जाना। मन संतुष्टि को जानता ही नहीं है, ये केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया है उसे फिर से पाने की मन की आदत होती है। अपने जिंदगी के पिछले हिस्सों को देखो और जानो कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या यह केवल आपको अभी तक भगाए ले जा रहा है और आप भाग रहे हैं। अब सवाल आता है, अगर मन का काम केवल भागना और भगाना है तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? ध्यान से देखा तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं और वह ठहर जाते, भगना बंद कर देते हैं, तब चीज उनके पीछे भागने लगती है। वह किसी चीज के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव आए, कैसे हम लोग अपने जीवन में मन को नियंत्रित कर सकते हैं? इसका एक ही रास्ता है और वह है ध्यान। मन भागता है और ध्यान ठहराव लाता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसे तो जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन हम ध्यान को लेकर भी भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर कर बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है और जब बांसुरी बजती है तब उसके स्वर में खो जाती है, उसका मन गायब हो जाता है, उसके प्राण बांसुरी के धुन में ही रम जाते हैं और वही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसे लड़की को उसे बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है, वह कर रही है जो वह कर सकती है, इसमें उसको आनंद आता है। जब एक अध्यापक शिक्षा प्रदान करता है तो वह उसमें खो जाता है और अपने प्राणों से शिक्षा प्रदान करने का आनंद लेता है, उसमें उसकी रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वह शिक्षा प्रदान कर रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती, वह न भूतकाल की सोचता है और न भविष्यकाल की, वह वर्तमान कीचड़ में रहता है और यही उसका ध्यान होता है। जो आदमी जो है, अगर वही पूरी तरह से होने लगे तो ध्यान स्वयं गठित होने लग जाएगा, वह एकाग्र होने लग जाएगा। लेकिन जब आदमी कुछ होने की कोशिश करता है तो उसकी मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, तब भी सोचते रहते हैं कि कुछ रह गया है। और यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते, जो आपकी प्रकृति थी, वह आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रगति लगने की है ही नहीं, तो लग कैसे सकता है? जो लगता है वह एकाग्रता है, वह ध्यान है। और जहां आपको एकाग्रता मिल जाए तो समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही कहानी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।